हिंदी व्याकरण में आज समास पढ़ते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं और समस्त पद के सभी पदों को अलग किए जाने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। समास में मुख्यतः दो पद होते हैं, जैसे इसमें एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है राजपुत्र। अब राजपुत्र में पहला जो हो गया वो हो गया पूर्व पद और दूसरा हो गया पुत्र उत्तर पद। अब समास के भेद हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। अव्ययी भाव समास में जो पूर्व पद होता है, पहले वाला पद होता है, वो प्रधान होता है, मेन होता है। तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु में उत्तर पद यानी बाद वाला जो पद है वो प्रधान होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। अब एक एक करके इसके बारे में जानते हैं क्या क्या होता है। नंबर 1 है अव्ययी भाव समास। जिस समास का पहला पद अव्यय तथा प्रधान हो, अव्ययी भाव समास कहलाता है। अधिकतर शब्दों में उपसर्ग अगर शुरू में हम पहचान जाएं कि इसमें जुड़ा हुआ है तो उसमें भी अव्ययी भाव समास होता है। अब जैसे उदाहरण है प्रतिदिन। अब प्रतिदिन में हो गया अव्ययी भाव समास। आ जन्म है, अब इसमें देखिए आ उपसर्ग लगा हुआ है। भर पेट, यथा संभव। कुछ शब्द हैं जिनमें पूर्व पद और उत्तर पद लगभग एक जैसे होते हैं, उनमें भी अव्ययी भाव समास होता है। जैसे हाथों हाथ हो गया, दिनों दिन, इन सब में अव्ययी भाव समास हो गया। अगला समास है तत्पुरुष समास। जिस समास में उत्तर पद प्रधान तथा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है उसको हम तत्पुरुष समास कहते हैं। कारक का चिन्ह हम लोग जानते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से, अपादान में अलग होने का भाव छिपा हुआ होता है। संबंध का की के अधिकरण में पर। अब तत्पुरुष जो शुरू होता है मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। कर्म से शुरू होता है द्वितीय तत्पुरुष, तृतीया तत्पुरुष, चतुर्थ, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। अब अगर हम समास का विग्रह करें और इन कारक चिन्हों का लुप्त अगर कहीं भी पाया जाता है तो उसमें तत्पुरुष समास होता है। विभक्ति हम लोग देख लेंगे चिन्ह के अनुसार। अगर बीच में को आता है तो कर्म तत्पुरुष यानी द्वितीय तत्पुरुष। अब उदाहरण है गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला। अब बीच में को का लोप हो रहा है यानी कर्म तत्पुरुष है इसमें। अगला है मन चाहा, मन से चाहा। अब इसमें देखिए से का लोप हो रहा है तो कर्ता ने कर्म को करण से, करण तत्पुरुष। अगला है देशभक्ति, मतलब देश के लिए भक्ति, तो हो गया संप्रदान तत्पुरुष। देश निकाला, देश से निकाला, अब यहाँ पे अलग होने का भाव छिपा हुआ है, इसका मतलब अपादान तत्पुरुष। अगला है राजपुत्र, राजा का पुत्र। अब इसमें का कारक चिन्ह का लोप पाया गया है इसलिए इसमें संबंध तत्पुरुष हो गया। शोकमग्न, शोक में मग्न, अधिकरण तत्पुरुष हो गया इसमें। अगला समास है कर्मधारय समास। पूर्व व उत्तर पद में उपमान उपमेय अर्थात तुलनात्मक भाव। यदि हम समास विग्रह करें तो दोनों पदों में तुलनात्मक भाव आए उसमें कर्मधारय समास होता है। यदि विग्रह किया जाए तो उसके मध्य में है जो या के समान आदि आए। कुछ खाने पीने वाली वस्तुओं में भी कर्मधारय समास पाया जाता है। इसके उदाहरण दिए हुए हैं नीचे। चरण कमल,
कमल के समान चरण, परमानंद, परम है जो आनंद। दही बड़ा देखिए खाने पीने वाली वस्तु है, इसमें क्या हो गया, मध्यम पद लोपी कर्मधार है। नीलकंठ, नीला है जो कंठ, बीच में है जो आ रहा है, इसका मतलब कर्मधारय समास हो गया। अगला समास है द्विगु समास, बहुत ही आसान समास है, जिसमें पूर्व पद जो होता है संख्यावाचक विशेषण होता है। सप्त सिंधु, 7 सिंधुओं का समूह, संख्यावाचक मतलब गिनती आ रही है। दोपहर, 2 पहरों का समूह। तिरंगा, 3 रंगों का समूह। नवरात्र, 9 रातों का समूह। सप्तऋषि, 7 ऋषियों का समूह। अगला समास है द्वंद्व समास। समास विग्रह करने पर दोनों पदों के मध्य में और, अथवा, या, एवं मध्य में आता हो, और शब्दों के मध्य में योजक चिन्ह का भी प्रयोग किया गया हो पूर्व पद और उत्तर पद को जोड़ने के लिए। बहुत ही आसान है द्वंद्व समास। नदी नाले, राजा प्रजा, नर नारी, पाप पुण्य, इसका जब हम विग्रह करेंगे तो हो जाएगा नदी और नाले, राजा और प्रजा, नर और नारी, पाप और पुण्य। अगला समास है, इसको ध्यान से पढ़ना है, थोड़ा सा कठिन है। बहुब्रीहि समास, जहाँ पे पूर्व पद और उत्तर पद मिलकर, मतलब दोनों पद मिलकर तीसरे शब्द की तरफ संकेत करें। जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, उदर मतलब पेट, तो यहाँ पे तीसरा शब्द की तरफ इशारा कर रहे हैं गणेश, भगवान गणेश, तो ये हो गया बहुब्रीहि समास। चतुर्भुज, 4 हैं भुजाएं जिसकी। अब देखिए अगर इसमें लिख रहा है 4 हैं भुजाएं जिसकी भगवान विष्णु, या ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है द्विगु, अगर इशारा नहीं कर रहा है तो चतुर्भुज में द्विगु समास हो जाएगा, संख्यावाचक है। लेकिन अगर विष्णु भगवान की तरफ इशारा कर रहा है तो इसमें बहुब्रीहि समास। मृगेंद्र, मृगों का इंद्र अर्थात सिंह, तीसरा शब्द आ रहा है इसमें, तो इसमें बहुब्रीहि समास हो गया। एक समास और है हल्का सा, नए समास, जिसमें पूर्व पद में नकारात्मक शब्द जुड़े हुए हों। जैसे नापसंद, अब नापसंद में देखिए ये जुड़ गया नापसंद। अधर्म, ना धर्म। अनावश्यक, ना आवश्यक, तो इन सब में नए समास हो गया।